वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में स्वागत है। माय नेम इज़ अंकित हरिद्वाज। आज की क्लास में हम जो टेंस का हमारा रिमेनिंग टॉपिक पहले की वीडियो में कंप्लीट हो गया था, उसका जो रिमेनिंग टॉपिक बच गया था उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और वो जो टेंस का जो पार्ट था, वो जो पार्ट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो परफेक्ट टेंस होता है वो भी तीन टेंस में यूज किया जाता है। पहला होता है प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात बताऊं तो ये क्या होते हैं कि प्रेजेंट, आप दो चीज यहां पे देख सकते हैं। क्या? एक होता है परफेक्ट और एक, मैं अभी बात किसकी कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है किसी एक्शन का क्या होना, परफेक्ट हो जाना। किसी एक्शन, जो भी हम काम कर रहे हैं, जिसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो इस एक्शन का प्रेजेंट में बोल रहा हूं और उसी एक्शन को बोलने के बाद मेरा क्या हो जाए, वो परफेक्ट हो जाए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहां पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं। अ वर्क हैज कंप्लीटेड रिसेंटली, अ टाइप ऑफ वर्क हैज कंप्लीटेड रिसेंटली, अभी अभी कंप्लीट होने वाला वर्क, अभी अभी कंप्लीट होने वाला वर्क जो कि क्या हो गया, फिनिश हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। अब कैसे हो सकता है, जैसे मान के चलो फॉर सपोज दिस इज अ स्मॉल किड्स एंड this one is a dangerous uncle. Both are standing in front of you together. Then uncle comes to his home and asks the question to the kids. What the question is? क्या तुमने नहा लिया है? क्या तुमने नहा लिया है? तो ये जो स्मॉल किड्स है वो आंसर देगा। अगर इसने नहा लिया है तो आंसर क्या देगा, अंकल मैंने नहा लिया है। अब नहा लिया है मतलब इसने अभी नहाया होगा, उसी की एक्शन को वो बता रहा है कि अंकल हाँ मैंने नहा लिया है। उसी प्रकार से यही अंकल इस स्मॉल किड से एक और चीज पूछते हैं कि अगर मॉर्निंग का टाइम है, अंकल आए घर में और अंकल ने पूछ लिए क्या तुमने नाश्ता कर लिया है, तो स्मॉल किड्स अगर नाश्ता कर लिया तो क्या बोलेगा, यस अंकल मैंने नाश्ता कर लिया है। तो वो एक्शन अभी उसने की है तो वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मतलब परफेक्ट हो गया ना। उसने नाश्ता किया है तो वो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। और जो चीज परफेक्ट हो जाती है वो किसमें, वो प्रेजेंट में किया है। अंकल ने पूछे कि तुमने नाश्ता कर लिया है क्या, तो ये क्या बोलेगा, यस मैंने नाश्ता कर लिया है। तो ये चीज प्रेजेंट में अभी क्या हो रही, परफेक्ट। तो इसी को मैं क्या इसमें किस टेंस में रखूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और मैं बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर आइडेंटिफाई करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है, हैज और हैव के साथ क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। क्या यूज होती है भाई, हैज और हैव, जो दो हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होने वाली वो थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज होती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जो रिसेंटली जो एक्शन कंप्लीट होती है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रेजेंट, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिंपल टेंस इज I have finished my work. I is a plural subject. I is a plural subject. Then, if subject is plural, then we have to use helping verb is have. If the subject is plural, then we have to use have helping verb. यदि आपका subject क्या है, plural है, just like I, we, you, they. These are all plural subject. Then we have to use helping verb is have in present perfect tense, and the subject is singular, just like he, she, it, name. Then we have to use in a present perfect tense the helping verb is has, and after that we have to use the main verb is verb की third form. Okay, then you can see I have finished my work. I is a plural subject, then we have to use have because this is a plural subject. Then we have to use helping verb is have. Then finished, finish is a finish एक प्रकार का क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब। अब फिनिश हुई और इसके बाद मैंने क्या लगा दिया, ईडी, और ईडी क्या बन गया, अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देख सकते हैं आप, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मतलब मैंने अपना काम कर लिया है।
मतलब उसने अभी वो एक्शन कंप्लीट किया है, तो इसलिए उसने को काय में रखा गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा गया। ही हैज ईटन फूड, उसने, अब ही का मतलब क्या होता है अगर हिंदी में देखा जाए तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसने। यहां पे आप वह यूज ना करेंगे, इसको क्या यूज करेंगे, उसने खाना खा लिया है। किसने? उसने खाना खा लिया। उसने मतलब क्या, थर्ड पर्सन। इसके कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप करेक्ट कैसे करेंगे? क्या आप यही सब ग्रामर के रूल रखते हैं? नहीं, आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखना पड़ेगा। और वो कीवर्ड्स क्या क्या हैं? जस्ट लाइक फर्स्ट कीवर्ड इज सो फार। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सो फार? कैन यू लिसन, कैन यू हियर दैट टाइप ऑफ वर्ब, दैट टाइप ऑफ वर्ड्स, सो फार? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सो फार इन हिंदी इज अब तक। अब तक, up to is a mark price which is written in the any tagline, any tag, just like 50%, up to 50% off, up to 30% off। ये सारी की सारी टैगलाइन कहाँ लिखी रहती है भाई? कोई प्रोडक्ट अगर आप परचेस करने जा रहे हो तो उसमें ये सब लिखा रहता है, ऑफर रहते हैं, अप टू इज अ ऑफर इन अ पर्टिकुलर थिंग्स। नाउ मीन्स अब, इसका मतलब क्या हो गया? अब। लेटली का भी मतलब क्या होता है? हाल ही में। क्या होता है? हाल ही में। रिसेंटली मतलब अभी अभी, ऑलरेडी, येट अब तक, जस्ट अभी। तो ये सारे ये सब जो जितने भी यहां पे कीवर्ड्स दिख रहे हैं इन सब का मतलब होता है अब तक, ये हाल ही में, अभी अभी। ये सब चीजें किसको शो कर रही है? ये सब फिनिश होने वाली एक्शन को शो करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया ना, पहले ही बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हाल ही में कंप्लीट हुई एक्शन को लिया जाता है। तो इनका हम यूज करके हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इजीली बता सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इन्हीं कीवर्ड से एक एग्जांपल अगर मैं यहां लिखूं तो क्या हो सकता है? He has completed her task recently। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और यहां पर आपको एक कीवर्ड्स दिखाई दे, क्या कीवर्ड्स दिखाए? ये रिसेंटली अगर कहीं दिखाई दे, और अगर यहां पर ब्लैंक्स दिया हुआ है, अगर क्या दिया हुआ है यहां पर? ब्लैंक्स, और आपको वर्ब दे दी। क्या वर्ब दे दी भाई? इज दे दिया। इज के बाद क्या दे दिया? वॉज। उसके बाद आपको क्या दे दिया? रिसेंटली। अब ये तीन टाइप की आपको क्या दे दी? वर्ब दे दी। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है? इसमें क्या यूज हुआ होगा? इसमें क्या यूज हुआ होगा? यहां पे मैं लगा दूं क्या? हैज। इसमें कौन सी वर्ब यूज हुई होगी? तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? सेंटेंस में आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना है। तो कीवर्ड्स इज व्हाट? रिसेंटली। एंड रिसेंटली का मतलब क्या होता है? हाल ही में, अभी अभी। और जब हाल ही में मतलब वो चीज अभी परफेक्ट हुई, और जब परफेक्ट हुई तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। अब जब ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो आप इसमें से क्या यहां पर पुट करेंगे? हैज। क्या पुट करेंगे? हैज। ये कहां से आइडेंटिफाई किया आपने? इस कीवर्ड्स के माध्यम। सो फार, अप टू, नाउ, लेटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, एंड जस्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल इज which is related to present perfect tense is, second example of present perfect is already. Rahul blanks already eaten all the mangoes. Now option is have, has, is, was। यहां पे आप देख सकते हैं कि राहुल ऑलरेडी ईटन ऑल द मैंगोज। अब यहां पर आपको ऑप्शन में दिया है हैव, हैज, इज, वॉज। तो आप क्या लगाना पसंद करेंगे? क्या आप इज लगाना पसंद करेंगे, वॉज लगाना पसंद करेंगे, कि हैज लगाना पसंद करेंगे, कि हैव लगाना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस का है। तो आप यहां से ये
ईटन देख सकते हैं, तो ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां से भी आइडेंटिफाई कर ली कि थर्ड फॉर्म हमेशा किस में लगता है, परफेक्ट टेंस में लगता है। अब जब परफेक्ट टेंस में लग रहा है, और एक कीवर्ड्स मैंने अभी आपको बताया है कि क्या यूज हुआ यहां पर, ऑलरेडी। क्या यूज हुआ यहां पर, ऑलरेडी। और ऑलरेडी किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स होते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो यहां से आपके आइडेंटिफाई कर, और यहां पे आप देख सकते हैं राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, राहुल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। और जहां कहीं भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज और हैव में से क्या लगता है, हैज। तो यहां पे आप क्या पुट कर सकते हैं, हैज। राहुल हैज ऑलरेडी ईटन ऑल द मैंगोज, राहुल ने अपने सारे मैंगोज खा लिए हैं, ऐसा आप बता सकते हैं। तो ये सारे किससे रिलेटेड होंगे, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस, ओके। नाउ मूव टू next tense is perfect tense, past perfect tense, okay. now comes to next tense is past perfect tense, okay. so what is the structure of past perfect tense is had plus third form, had plus third form। perfect का मीनिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, किसी काम का परफेक्ट हो जाना। अब परफेक्ट में प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ था, अब कोई जो इवेंट है, वो कोई एक्शन है, वो पास्ट में परफेक्ट हुई होगी, मतलब परफेक्ट तो हो गई लेकिन पास्ट में हो गई, तो उसको हम किस में लेंगे, पास्ट परफेक्ट में। उसका स्ट्रक्चर क्या जाएगा, हैड प्लस क्या जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी। क्या जाएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। क्या आपको सिंपल लेना कि पास्ट की जो इवेंट परफेक्ट हो गई, जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि ही, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, आइदर सब्जेक्ट आर सिंगुलर और प्लूरल, बोथ द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज ओनली वन वर्ब, वन हेल्पिंग वर्ब इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, ओके। देन ही हैड gone to his village when yesterday, he had gone to his village yesterday। वो गया था, कहां गया था, अपने विलेज। कब गया था, yesterday। अब yesterday क्या बता रहा है यहां पर, पास्ट का इवेंट जो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और जो चीज पास्ट की हो जाती है, जो कंप्लीट हो जाती है, उसको मैं कौन से टेंस में लिखूंगा, उसको लिखूंगा मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, हम इसको लिखेंगे। तो इस टाइप से पास्ट परफेक्ट की कहानी थी। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि हैड जो पास्ट की इवेंट है, जो कंप्लीट हो गई थी, उसको हम इसमें लिख सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि पास्ट की जो दो इवेंट है, मैंने आपको इसके पहले भी वाली भी परफेक्ट वाली कहानी में बताया था, फिर भी मैं आज आपको ये डिस्कस कर दूं कि हैड थर्ड फॉर्म, अगर दो इवेंट एक साथ हो, पहला इवेंट और दूसरा इवेंट, अगर दो इवेंट एक साथ हो, तो पहला वाला जो इवेंट मतलब क्या होता है, एक्शन, घटना। किसी घटना का दो प्रकार से यूज कैसे किया जा सकता है, तो पहली घटना क्या हो रही है, दो। अब पहली घटना किसके साथ जाएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ जाएगी। किसके साथ जाएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कैसे बता सकते हैं आप, बता सकते हैं क्योंकि आपने इसके पहले पढ़ा है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अब कैसे हो सकता है, देख सकते हैं आप। जैसे मैंने क्या लिखा कि दो एक्शन प्ले हो रही है, तो पहली एक्शन किसके साथ जाएगी, हेड थर्ड फॉर्म, और दूसरी पास्ट सिंपल टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ जाएगी। अब पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब इसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब दो इवेंट में क्या हो सकता है, जैसे कि आप गए स्टेशन ट्रेन पकड़ने, और स्टेशन से क्या हो गई थी, ट्रेन चले गई थी, ट्रेन जा चुकी, आप स्टेशन पहुंचे और ट्रेन उसके बाद चले गई थी, ट्रेन जा चुकी थी। आप स्टेशन पहुंचे और ट्रेन जा चुकी थी, तो वहां पे दो इवेंट हो रहे, आपका स्टेशन में जाना और ट्रेन का स्टेशन से छूटना, ये दो इवेंट यहां पर हो गई। तो पहली इवेंट क्या है, स्टेशन से ट्रेन का पहले छूटना और उसके बाद आपका आना। मेरा जाना स्टेशन पे ये सेकंड नंबर की इवेंट है, और ट्रेन का छूटना स्टेशन से वो पहले नंबर की इवेंट। तो पहले नंबर की इवेंट क्या है, ट्रेन का छूटना, तो वो होगी हेड थर्ड फॉर्म के साथ, और मेरा स्टेशन पर पहुंचना वो क्या होगा, सेकेंड फॉर्म के साथ। देख सकते हैं, यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज, फर्स्ट एग्जाम्पल इज द ट्रेन लेफ्ट
बिफोर आई reached the station. Now option is has, had, have or is. Now second example is तो आप यहां पे देख सकते हैं जो एग्जाम्पल है वो क्या है, द ट्रेन ब्लैंक्स लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो यहां पर स्टेशन की बात आ रही कि स्टेशन में पहुंचने वाली बात। अब ट्रेन जा चुकी थी, उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो पहला इवेंट किसके साथ जाएगा, हैड थर्ड फॉर्म के साथ, तो द ट्रेन। अब आप ट्रेन के साथ, ट्रेन छूट गई पहले, तो पहली इवेंट थी, तो ट्रेन पहले छूट गई, तो आप हैज, हैड, हैव, इज, इसमें से क्या लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा। और देखो यहाँ पे दूसरा जो इवेंट जाएगा वो सेकंड फॉर्म के साथ जाएगा, तो आपको यहाँ पे अंदाजा लगाना है जो दूसरी क्लास है वो किसके साथ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ऑलरेडी तो हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहली क्लॉज होगी वो क्या, वो किस में होगी, हेड थर्ड फॉर्म के साथ। तो आप क्या लगा सकते हैं, हैड लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, हेड। और उसके बाद क्या है, आप देख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस इज द पुलिस। अब आप यहां पे देख सकते हैं द पुलिस के बाद क्या लिखा है, डायरेक्टली कैम लिखा है, और एक कैम क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब एक क्लॉज आ गई है सेकंड फॉर्म के साथ, तो दूसरी क्लॉज किसके साथ जाएगी, हेड थर्ड फॉर्म के साथ जाएगी, आफ्टर द थीफ। आप यहां पे देख सकते हैं गॉन क्या है, वो गो की थर्ड फॉर्म। तो आप यहां पे क्या अंदाजा लगा लेंगे कि दो इवेंट दी है, एक दे दी क्या, सेकंड फॉर्म के साथ, तो दूसरी ऑटोमेटिकली किसके साथ चले जाएगी, हैड थर्ड फॉर्म के साथ। तो यहां पे आप क्या आ जाएगा, हैड क्या हो जाएगा, द थीफ हैड गॉन, द थीफ हैड गॉन, चोर के चले जाने के बाद, आफ्टर द पुलिस कम, तो पुलिस क्या आई। तो पहली इवेंट क्या थी, चोर का जाना, और उसके बाद कौन आई, पुलिस। तो और नॉर्मली होता ही है हमारे यहाँ की पुलिस कब आती, जब चोर चोरी करके चले जाता है, उसके बाद क्या आती, पुलिस आती। तो इस प्रकार से पूरा क्या था, पास्ट परफेक्ट का एक्सप्लेनेशन था। इसके पहले हमने क्या देखे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद देखे पास्ट परफेक्ट। इसी के बाद एक और टेंस हमारा जो रिमेनिंग बच गया वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब क्या, जो इवेंट फ्यूचर में परफेक्ट होने वाली, जो इवेंट किसमें होने वाली, फ्यूचर में परफेक्ट होने वाली, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो क्या हो सकता है, विल के साथ आप क्या लगा सकते हैं, हैव कंपलसरी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, आपको क्या लगाना है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आप क्या लगा सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगा सकते हैं आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। विल के साथ क्या लगाएंगे, हैव, और हैव के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये किस में होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, क्या कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे राहुल विल हैव वॉश्ड हीज क्लॉथ्स। क्या है, राहुल विल हैव वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। अब देख सकते हैं आप, विल के बाद क्या लगा है, विल के बाद आ गया हैव, और हैव के बाद आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राहुल। और ये क्या हो गया, इसका पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हिज, किसका, राहुल का। तो राहुल विल हैव के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपको इतना याद रखना है, बस ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा मैं आपको बता देता हूं कि ही will have blanks eaten his food on the office, on the table, he will have eaten his food on the table। अब इसके ऑप्शंस दिए हैं यहां पर, क्या, he will have, अगर आपको यहां he will have eaten his, अच्छा मैंने सेंटेंस ही कंप्लीट लिख दिया, ऑल इट्स ओके,
ईटन, कोई बात नहीं, मैं यहाँ ब्लैंक लिखने वाला था ईटन, तो ठीक है कोई बात नहीं कि ही विल हैव ईटन हिज फूड ऑन द टेबल। मतलब क्या है कि विल हैव आपको जहाँ भी दिखाई दे तो आपको क्या लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पे दी रही होगी वो हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, सीधे सीधे आंसर होगा। तो यहाँ से आज हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया कि परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को। इसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा वो हमारा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर, और वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और स्पोकन में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल के साथ बने रहें और कमेंट करना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हमको प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे के वीडियो को इसी तरीके से बनाते रहेंगे। और कृपया करके जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।